हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुबोध कुमार और ये वीडियो आप एसके कैंपस के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। हमने कल लास्ट किया था रैंकिंग टेस्ट या ऑर्डर टेस्ट का लेक्चर फर्स्ट, ठीक है। वो जहां पर खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट करते हैं सेकंड से, ठीक है। हम पढ़ रहे थे, लेक्चर सेकंड है आज इसका, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, टाइप सेकंड का ए पार्ट हम पढ़ चुके थे। टाइप सेकंड का ए पार्ट हम पढ़ चुके थे। क्या था जिसमें ए पार्ट ये था, आपसे पूछा था फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन अ क्यू, ओके, इन अ क्यू। क्वेश्चन कैसा होता है आप जरा वो समझो। इन अ क्यू आपसे क्या कहा गया है, ये एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन में एक रवि है और एक मोहन है। वही अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उस पर, ठीक है। एक मोहन है, ठीक है। इसने कहा रवि की पोजीशन लेफ्ट साइड से, रवि की पोजीशन लेफ्ट साइड से 25th है और मोहन की पोजीशन राइट साइड से 8th है, ओके। इसने आपसे कहा इफ 10 पर्सन बिटवीन देम रवि एंड मोहन, हाउ मैनी मैक्सिमम स्टूडेंट इन क्यू। इस क्यू में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो सकते हैं, आपसे पूछा गया। आपसे पूछा गया इस क्यू में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो सकते हैं अगर इनके बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, मिडिल पर्सन कितने बैठे हैं बीच में, बैठे हैं 10 लोग। तो मैंने इसका फार्मूला आपको कल बताया था, वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, फार्मूला होगा लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन प्लस मिडिल, ओके। लेफ्ट से पोजीशन क्या है रवि की 25th, ये दोनों अलग अलग पर्सन होंगे जिनकी लेफ्ट से और राइट से होगी। मोहन की क्या है 8th, बीच में कितने हैं 10, टोटल हुआ 35 प्लस 8, ये हुआ 43। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 43, ओके। एक तरीका ये था, एक दूसरा तरीका और बताया था मैंने आपको, वो तरीका देख लीजिए क्या था, सेकंड मेथड। अगर उससे समझना चाहते हैं, हमने क्या कहा था, एक ही पर्सन की दोनों साइड से निकाल लो। क्या एक ही पर्सन की दोनों साइड से पोजीशन निकाल लो। कैसे, रवि की निकालना चाहते हो तो रवि की, मोहन की निकालना चाहते हो तो मोहन की, ओके। अभी मोहन की हमें राइट से पोजीशन पता है, किधर से पता है, राइट से, ओके। अगर हमें मोहन की राइट से पोजीशन पता है और इस राइट से पोजीशन जो हमें पता है मोहन की, उसे हमें किधर से बनाना है, लेफ्ट से। बीच में 10 लोग बैठे हैं, तो मैंने एक तरीका बताया था, क्या रवि की पोजीशन प्लस मिडिल प्लस 1 इक्वल्स टू मोहन की पोजीशन आएगी किधर से, लेफ्ट साइड से। किधर से, लेफ्ट से। रवि की पोजीशन क्या है 25, मिडिल कितने 10 प्लस 1, दैट मीन्स कितना हो गया 6, 36, ओके। अब आपको मोहन की पोजीशन इधर से पता लगी 36 है, इधर से पता लगी 8th है। अब आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या होता है, आपके पास फार्मूला है, लेफ्ट से पोजीशन एक पर्सन की, उसी की राइट से पोजीशन -1, ओके। लेफ्ट से पोजीशन कितनी है मोहन की, लेफ्ट से पोजीशन है 36, राइट से पोजीशन कितनी है 8 -1, ये हो गया आपका 44 -1, ये आ गया 43। तो दोनों में सेम वैल्यू आ रही है, आप जिससे चाहे उससे कर सकते हैं, ओके। कल हमने यहीं पे छोड़ा था, अब हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बार फिर दोबारा से आपको बतलाया क्या करना होता है। वैसे तो आसान तरीका यही है, लेकिन मुझे दोनों बताने थे तो मैंने दोनों बता दिए, ओके। करना क्या, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन निकालना। तो फार्मूला क्या होता है, लेफ्ट से पोजीशन एक पर्सन की, दूसरे पर्सन की राइट से पोजीशन प्लस मिडिल। आप ऐसे लगाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो क्या आया, मैक्सिमम पर्सन निकालने के लिए, ये मैक्सिमम की कंडीशन है, मिनिमम की नहीं है। मैक्सिमम पर्सन के लिए क्या फार्मूला आया, लेफ्ट से पोजीशन, राइट से पोजीशन प्लस मिडिल। तो आपने लगा 25 रवि की पोजीशन, मोहन की पोजीशन
8 प्लस 10, तो टोटल कितना हुआ 35 प्लस 8 यानी 43। ओके, यहां पर क्या है, दूसरा तरीका क्या है, मोहन की पोजीशन आपको निकालनी है, किसी भी एक की पोजीशन आप दोनों साइड से निकाल लीजिए। मोहन की पोजीशन आपको राइट से पता है, अगर लेफ्ट से निकालना चाहते हैं तो रवि की पोजीशन प्लस मिडिल प्लस 1, तो आपने क्या किया, रवि की पोजीशन प्लस मिडिल प्लस 1, तो मोहन की पोजीशन लेफ्ट से आ जाएगी, तो लेफ्ट से कितना है 25, रवि की पोजीशन है लेफ्ट से, प्लस 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 36। अब टोटल नंबर निकालना, तो लेफ्ट से पोजीशन रवि की, मोहन की कितनी है 36, रवि की कितनी है राइट से 8, 36 प्लस 8 माइनस 1, तो क्या हुआ 44 माइनस 1 43। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये हमने पहला जो कल लास्ट जहां पर छोड़ा था वहीं से स्टार्ट किया है। ओके, अब बच्चा लोग टाइप सेकंड का बी पार्ट, टाइप सेकंड का बी पार्ट, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन in a queue। ओके, मिनिमम नंबर पर्सन इन अ क्यू। देखो कैसे, एक क्वेश्चन लिखते हैं, अमित पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इज 27th, ठीक है, एंड मोहन पोजीशन फ्रॉम राइट इज 16th, ठीक है। इफ 4 person sitting between them, then how much minimum number of person in queue? ओके, इन क्यू। देखो क्वेश्चन क्या कहा है, अमित पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इज 27। देखिएगा जरा ध्यान से, ये एक क्यू है, इस क्यू में अमित की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है 27th, अमित, ठीक है। मोहन की पोजीशन क्या है 16th मोहन, ठीक है। इनके बीच में 4 लोग बैठे हैं, ठीक है। ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये वाला जो तरीका है ये मैक्सिमम पर्सन का है, तो ये मिनिमम में नहीं लगेगा। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये मिनिमम में नहीं लगेगा। ये किसका तरीका है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन का। अब अगर ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन का तरीका है तो मिनिमम नंबर पर्सन का तरीका क्या होगा, अब यहां ये एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे होंगे, यानी क्या है, कवर कर चुके होंगे एक दूसरे को। जैसे मैंने पहले लिखा अमित, 27th पर अमित बैठा है, किधर से, लेफ्ट साइड से, ठीक है। राइट साइड से ये कहीं यहां है, 18th पर कौन, 18th पर बैठा है, 18th पर है कौन है, 18th पर मोहन। ये होता है इसका तरीका, यानी एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे तभी मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन आ सकते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में 4 लोग हैं, 1 2 3 4। अब ध्यान से इसे बनाइएगा जरा, पहले 1 मिनट बनाइएगा इसको। ये यहां पर 16th है, इसको सही कर लीजिए, 18th नहीं है 16th, ओके। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई आपसे कहे कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, तो एक तो फार्मूला मेथड है, वो फार्मूला कहां से है वो तरीका मैं आपको बताता हूं, जरा देखिएगा ध्यान से। इनके बीच में 4 लोग बैठे हैं, ये मिनिमम नंबर पर्सन का तरीका यही होता है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं होता। अब जरा समझिएगा, ये बहुत लंबी क्यू है, मैं इसे जरा छोटी क्यू पर समझाता हूं। अगर 5 लोग एक लाइन में बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं 5, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, ओके। अब आपसे कोई कहे बी कहां बैठा है,
बी बैठा है राइट से फोर्थ पर, और ये किधर बैठा है डी, ये भी लेफ्ट से फोर्थ पर। ओके, ये इधर से फोर्थ पर, ये इधर से फोर्थ पर, इनके बीच में एक आदमी बैठा है। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है, 5 लोग अगर बैठे हैं, ये फोर्थ पर इधर बैठेगा, ये फोर्थ पर इधर बैठेगा, इनके बीच में एक आदमी बैठा होगा। अगर ये फोर्थ पर इधर बैठा है ए बी, यहां से देखिएगा 1 2 3 फोर्थ, ये होगा 1 2 3 फोर्थ। ओके, ध्यान से सुनिएगा बात को। ये फोर्थ पर है, ये भी फोर्थ पर है, दोनों फोर्थ हैं, तो 4 और 4 8 प्लस 1, तब तो 9 आता है मैक्सिमम के लिए। किसके लिए? मैक्सिमम के लिए। ये तरीका। जब मिनिमम की बात होती है तो ऐसे क्यों बैठा है, क्योंकि यहां पर भी इनके बीच में एक आदमी आ रहा है। अगर आप इसको इधर कुदा देंगे तो इनके बीच में 2 हो जाएंगे। अभी मुझे चाहिए एक आदमी ये बैठा हुआ है बीच में, इधर से ये फोर्थ पर है, लेफ्ट से ये राइट से फोर्थ पर है, कंडीशन फुलफिल हो रही है। बस ये यहां पर अगर देखोगे तो यहां पर कितने लोग हैं? 9, और यहां पर कितने लोग हैं? 5। तो मिनिमम कंडीशन के लिए क्या होता है, एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे होंगे। कैसे बैठे होंगे? एक दूसरे को क्रॉस करके। यहां पर बी पहले बीच में आ चुका है, ये इसको क्रॉस करके बैठा हुआ है। यहां पर बी आया, यहां पर डी पहले आ चुका है, ये इसको क्रॉस करके बैठा, क्योंकि जब काउंटिंग की गई होगी बी के लिए राइट साइड से, किधर से? राइट साइड से, तो देखो उसमें डी आया होगा या नहीं होगा? 1 2 3 4, तो डी आया। और जब इधर से काउंट किया डी के लिए तो 1 2 3 4, तो बी आया। तो इसका मतलब ये दोनों 2 बार काउंट हो चुके हैं। मिनिमम नंबर के लिए यही तरीका है। ये दोनों कितनी बार काउंट हो चुके हैं? 2 बार। अगर ये दोनों 2 बार काउंट हुए हैं तो इसको माइनस भी करना पड़ेगा। तब फॉर्मूला क्या जनरेट होता है? देखो, मिनिमम नंबर के लिए, मिनिमम नंबर के लिए आपका फॉर्मूला क्या जनरेट होता है? देखिएगा, फॉर्मूला आता है राइट से पोजीशन प्लस लेफ्ट से पोजीशन, दोनों की अलग अलग, माइनस मिडिल प्लस 2, माइनस मिडिल प्लस 2। अब यहां पर लगा के देखो जरा ध्यान से। लेफ्ट से पोजीशन क्या है? 4, राइट से पोजीशन क्या है? 4, माइनस मिडिल में कितना है? 1, और 2 क्या है? ये जो दोनों 2 बार काउंट हुए, तो 4 और 4 8, 8 माइनस 3 कितने आए? 5। समझ में आया मेथड? 8 माइनस 3 कितने आए? 5। ध्यान से समझिए इस बात को। जब आप यहां पर लगाएंगे तो यहां पर भी यही मेथड लगाएंगे मिनिमम नंबर के लिए। पहले बता चुका हूं मैं, मिनिमम नंबर के लिए क्या होगा, एग्जांपल इसीलिए समझाता है, एक बार फिर समझाऊंगा। ओके, क्या होगा? लेफ्ट से पोजीशन कितनी है? 27। क्या है? 27। लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन माइनस मिडिल जितने लोग बैठे हैं प्लस 2। तो लेफ्ट से पोजीशन क्या है? 27, राइट से पोजीशन क्या है? 16, माइनस मिडिल में कितने बैठे हैं? 4 प्लस 2, तो क्या होगा? 27 3 4 माइनस 6 37, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन 37, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। तो इस तरीके से ये आता है मिनिमम नंबर बैठाने का तरीका। ओके, तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं, फार्मूला लगाने का तरीका मैंने बता दिया कैसे लगाया, क्योंकि छोटे से समझते हैं। छोटे में क्या कहा मैंने? एक छोटी सी बात लिखी, 5 लोग बैठा है मैंने। अब ये तो मुझे नहीं पता था 5 है, मैंने एक बैठाने का तरीका देखा नॉर्मल सा, मैंने कहा ये 5 लोग बैठे हुए हैं, मिनिमम मेथड देखा किसी का, मिनिमम। ठीक है, तो ए से ये इधर से लेफ्ट हैंड साइड से डी किधर है? 4th पर, ई की साइड से यानी राइट हैंड साइड से बी किधर है? 4th पर। ओके, बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। ठीक है, तो फार्मूला जनरेट करने से पहले मैंने तुम्हें काउंट करके दिखाया 1 2 3 4 5, 5 है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, लेकिन यहां मैक्सिमम पर्सन आएंगे कितने? 9। ज्यादा से ज्यादा कितने बैठ सकते हैं इस तरीके से? तो 9। मिनिमम कितने बैठ सकते हैं? 5। ओके, तो मिनिमम निकालने का तरीका क्या होता है? मिनिमम नंबर के लिए राइट से पोजीशन प्लस लेफ्ट से पोजीशन माइनस मिडिल प्लस 2, मिडिल प्लस 2। तो आप क्या करेंगे? 4 प्लस 4 8, 4 4 8 माइनस 1, मिडिल में कितना बैठे? 1 प्लस 2। वो 2 इसलिए क्योंकि जब इधर से काउंट किया तब भी बी काउंट हुआ, जब इधर से काउंट किया तब भी डी काउंट हुआ, और जब बी की पोजीशन बताई तब तो आया ही आया, और जब डी की पोजीशन बताई तब तो आया ही आया डी। तो यानी ये 2 बार काउंट हुआ, एक बार डी अपनी पोजीशन बताने के लिए, एक बार बी के साथ। समझ में आया? तो इसलिए उसकी दोनों बार को जो हमने देखा यहां पर और यहां पर, तो एक बार को कट कर दिया। तो कट करने का तरीका क्या है? जो 2 लोग हैं वो माइनस करने का मतलब यही होता है कि उनको डिटेक्ट करते हैं। ओके, समझ में आएगा? इसको लिखिएगा। एक क्वेश्चन और करेंगे इसका।
बच्चा लोग अब एक क्वेश्चन है, देखिएगा क्या क्वेश्चन है। इन अ क्यू राम इज इन 25th प्लेस फ्रॉम लेफ्ट। राम कहां से 25th पर है, किधर से, लेफ्ट से। श्याम इज इन 19th फ्रॉम, श्याम कहां पर है, 19th पर है, फ्रॉम राइट। ओके, इफ 5 पीपल आर देयर इन बिटवीन राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच में, देन फाइंड आउट मिनिमम भी बताने हैं और मैक्सिमम भी बताने हैं नंबर ऑफ पीपल इन द क्यू। तो मैं दोनों को बता देता हूं, इधर देखो जरा ध्यान से, यहां पर कैसे देखो, अगर कोई आपसे कहे मिनिमम और मैक्सिमम के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, आप एक लाइन बनाइए। पहले हम बात करते हैं मैक्सिमम की, किसकी बात करते हैं, मैक्सिमम। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये बिना एक दूसरे को क्रॉस किए हुए बैठे होंगे, ये इधर, ये इधर, और बीच में कितने लोग होंगे, 5। कितने लोग होंगे, 5। अब मैं सीधा फार्मूले से कराऊंगा। ओके, यहां से किधर है, राम 25th पर है और श्याम 19th पर है। ओके, इधर से ये इधर से, ठीक है। आपसे अगर कोई पूछे नंबर कितने स्टूडेंट इस क्यू में, या नंबर ऑफ पीपल कितने इस क्यू में, तो आप क्या करेंगे, टोटल के लिए फार्मूला आपके पास है, लेफ्ट से पोजीशन, राइट से पोजीशन प्लस मिडिल, बस सीधे सीधे, कुछ नहीं करना। लेफ्ट से पोजीशन, राइट से पोजीशन प्लस मिडिल। तो अब आप लगाएंगे, राम की क्या पोजीशन है, 25th, राइट से श्याम की क्या पोजीशन, 19, मिडिल में कितने, 5, तो 25 और 24, तो ये आ गया 49। ये आ गया मैक्सिमम का आंसर। किसका आंसर आया, ये मैक्सिमम का। अब आपसे किसी ने कहा मिनिमम के लिए, तो जब आप मिनिमम के लिए पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां राम 25th पर है, राम इधर से, और श्याम इधर से 18th पर है, 18th पर है श्याम, ठीक है। अब श्याम 18th पर है और राम कितने पर है, 25th पर। हुआ क्या, यहां पर बीच में 5 है, 1 2 3 4 5। इसका तरीका मैं आपको बता चुका हूं, फिर दोबारा समझ लीजिए। जब लेफ्ट से काउंट हुआ तो श्याम यहां बैठा था और राम यहां बैठा था। ओके, तो जब लेफ्ट से काउंट हुआ तो राम के नंबर बताने के लिए श्याम बीच में आया, और जब श्याम को बताना था राइट से तो राम बीच में आया, यानी ये दो बार काउंट हुए। ओके, तब ये 2 बार काउंट हुए, तो मिनिमम नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम नंबर के लिए मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, तो हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा काम करते हैं, लेफ्ट से पोजीशन, राइट से पोजीशन माइनस 2 प्लस या मिडिल प्लस 2, मिडिल प्लस 2। लेफ्ट से पोजीशन क्या है, 25th, राइट से पोजीशन क्या है, 18th, माइनस मिडिल में कितने बैठे हुए हैं, 5 प्लस 2, तो क्या आया 3 143 माइनस 7 36, मिनिमम नंबर आएंगे 36। ओके, तो दोनों चीजों को नोट कर लीजिए, मिनिमम नंबर पर्सन आएंगे 36। देख लेते हैं एक बार, 8 और 5 13, 3 43, 5 और 2 7, 43 में से 7 गए 36। ये यहां पर 18 नहीं है, ये 19 है, 19th है। ओके, तो इसको सही कर लीजिए, ये 19th है, तो यहां पर हो जाएगा 44 और ये जाएगा 37। ओके, ये था, नोट कर लीजिए बच्चा लोग। अब एक तीसरा टाइप है, देखो क्या लिखा है तीसरे टाइप में, समझो बात को बेटा। यहां लिखा है फाइंड आउट पोजीशन ऑफ मिडिल पर्सन। मिडिल पर्सन क्या है, इनके जो बीच में बैठा होगा, ठीक है। अब जरा देखना इसको बारे में क्या है, इसके बारे में क्या बात करते हैं। जैसे ये एक लाइन दी है, ठीक है, यहां पर भी 2 कंडीशन है, वो दोनों की दोनों कंडीशन में आपको समझाऊंगा क्या, कि एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे या बिना क्रॉस किए हुए बैठे, बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो कैसे, अब एक क्वेश्चन आता है, पहले मैं बिना क्रॉस किए वाला बताता हूं। मोहन और विकास, ये 2 लोग हैं,
मोहन लेफ्ट से बैठा है 18th पर, ओके। विकास राइट से बैठा है 15th पर, ठीक है। इनके बीच में जो पर्सन बैठा है, जस्ट बीच में, इनके जस्ट बीच में मिस्टर एक्स बैठा है, जस्ट मिडिल में, ओके। अगर मिस्टर एक्स इनके जस्ट मिडिल में बैठा है तो मिस्टर एक्स की पोजीशन बताओ क्या होगी, ठीक है। दोनों चीज से, राइट से पोजीशन भी और लेफ्ट से भी। ध्यान से सुनो, दोनों चीजें राइट से बतानी और लेफ्ट से, ठीक है। क्या? मिस्टर एक्स की पोजीशन। अब बात ये आती है, हमें कैसे पता चलेगा कौन क्रॉस करके बैठा है, कौन बिना क्रॉस किए बैठा है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बताता हूं क्या तरीका आपको लगाना है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह बताया गया होगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। नंबर ऑफ पर्सन इन क्यू आपको यहां गिवन होगा ये, ठीक है। ये आपको गिवन होगा, ये आपको गिवन होगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं क्यू में, ठीक है। जैसे इसमें आपको गिवन है ये दिए हैं 15 और 18 3, ये आपको गिवन होगा 40 टोटल नंबर ऑफ पर्सन है क्यू में, ठीक है। आपसे पूछा जो मिडिल पर्सन बैठा है उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। तो अब समझिए इसको क्या करना होगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टार्ट क्या करना है, आपको ये सब कुछ गिवन है, मोहन की पोजीशन क्या है, विकास की पोजीशन क्या है, सब कुछ आपको गिवन है। आपको लिखना ये है, सबसे पहले आपको कैसे पता चलेगा कि ये बिना क्रॉस किए हुए, तो आप जान लो जब दो लोगों की पोजीशन लेफ्ट से एक की दी हो, दूसरे की राइट से दी हो और वो ग्रेटर आ जाए टोटल नंबर ऑफ पर्सन से, तो इसका मतलब है दे डू नॉट ईच अदर, वो एक दूसरे को क्रॉस करके नहीं बैठे, ऐसे नहीं बैठे हुए, ठीक है। यानी ये सीधे सीधे बैठे हैं, ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन से ज्यादा आ जाए, सॉरी कम आ जाए तो, ठीक है। अगर लेफ्ट से पोजीशन और राइट से पोजीशन ग्रेटर आ जाए, क्या आ जाए बेटा, ग्रेटर आ जाए टोटल नंबर ऑफ पर्सन से, तो इसका मतलब है दे क्रॉस ईच अदर, वो एक दूसरे को क्रॉस कर बैठे हैं, वो एक दूसरे को क्रॉस कर बैठे हैं। एग्जाम्पल देखिए, 18 और 15 दोनों जोड़े कितने आए, 33। 18 प्लस 15 33, तो 33 40 से बड़ा है, छोटा है 40 से, तो इसका मतलब क्या है, ये क्रॉस कर नहीं बैठे, ठीक है। अगर यहां पर टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन क्यू 30 हो जाए, कितने हो जाए, 30, तो देखो इसका मतलब क्या है, 30 अगर हो जाए तो इसका मतलब ये है, अगर ये 30 हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है, अगर ये 30 हो जाते हैं तो आपने देखा लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन, आपने पता किया लेफ्ट से पोजीशन कितनी दी है 18, राइट से पोजीशन कितनी दी है 15, ठीक है। यह 33 बड़ा है किससे, टोटल से, बिल्कुल बड़ा है टोटल नंबर से, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों की पोजीशन कुछ इस तरीके की होगी, मोहन 18th पर, विकास 15th पर, ऐसे बैठे होंगे अगर ये एक दूसरे को क्रॉस किए बैठे, ठीक है। तो ये पता कैसे चलेगा, आपको बस दो ही चीजों का ध्यान रखना है, क्या, सबसे पहली चीज लेफ्ट से पोजीशन जिसकी भी दी हो, राइट से जिस दूसरे पर्सन की पोजीशन दी हो, दोनों को टोटल करो, अगर वो छोटा आता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन से, किससे छोटा आता है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन से, तो इसका मतलब है वो एक दूसरे को क्रॉस किए हुए नहीं बैठे। लेकिन अगर पोजीशन बड़ी आ जाए टोटल नंबर ऑफ पर्सन से, तो वो एक दूसरे को क्रॉस कर बैठे हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, अगर यही सेम पोजीशन हो और 30 स्टूडेंट हो क्यू में, कितने स्टूडेंट हो 30, तो इसका मतलब है वो एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे हैं। क्यों,
क्योंकि 18 + 15 33, 33 बड़ा है किससे? 30 से। तो इसका मतलब ये एक दूसरे को कैसे बैठे हैं? क्रॉस करके बैठे हैं। और अगर 40 स्टूडेंट हो तो इसका मतलब क्या है? 33 छोटा है 40 से, तो इसका मतलब ये एक दूसरे को क्रॉस करके नहीं बैठे, एक दूसरे से दूर दूर बैठे हुए हैं। ओके, तो लिख लीजिए दोनों चीजों को, नोट कीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात, आपको पता होनी चाहिए। तो ये देख लीजिए, ये दिखाई नहीं दिया होगा आपको, 18 + 15 33 ग्रेटर देन टोटल नंबर। तो इसका मतलब क्या है? ये एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे हैं, ये कंडीशन होगी इनकी। ओके, इसको नोट कर लीजिए पूरे को। देखो बच्चा लोग, अब शुरू करते हैं हम यहां पर टाइप 3 का, जैसे मैंने अभी बेसिक बताया आपको वैसे क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आज खत्म करते हैं। एक क्लास और लगेगी आपकी इसमें, 3rd क्लास रैंकिंग टेस्ट, देन उसके बाद आपका रैंकिंग टेस्ट खत्म और ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे टॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट वाले रिलेशन वाले जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें भी पढ़ने का तरीका बताऊंगा कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। अब आप इससे तो समझ चुके होंगे कि आपको क्वेश्चन पढ़ने का तरीका जरूर आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। अगर आप डिफरेंशिएट कर पाए तो आप क्वेश्चन अपने आप बता देंगे। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं जैसे अभी लिखा था वही। यहां से मिस्टर ए, कोई भी है मिस्टर ए, वो लेफ्ट साइड से, मिस्टर ए लेफ्ट साइड से मिस्टर ए 18th पर है, और राइट साइड से मिस्टर बी, राइट साइड से मिस्टर बी 15 पर है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 40 हो अगर क्यू में, कितने हो? 40। टोटल नंबर ऑफ पर्सन अगर 40 हो क्यू में, तो आपसे पूछा क्या गया? फाइंड आउट अगर क्यू में टोटल नंबर ऑफ पर्सन 40 हो, फाइंड आउट मिस्टर जेड पोजीशन लेफ्ट एंड राइट बोथ if he is sitting at just middle of Mr. A and Mr. B, कि जस्ट मिडिल में अगर बैठा हो तो। ठीक है, तो देखिएगा कैसे होता है। ये मिस्टर ए है। अब पहली चीज आपको देखना है 18 + 15, ये आ गया 33 टोटल। वही क्वेश्चन जो मैंने अभी रोक छोड़ा था, टोटल ये आ गया। अब ये आया टोटल इनका पोजीशन का, किसका? पोजीशन का। आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन देखने हैं। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? ऑफ पर्सन कितने हैं? 40 हैं। ठीक है, तो पोजीशन लेफ्ट से और राइट से इज लेस देन टोटल नंबर से, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो इसका मतलब क्या आया? टोटल नंबर ऑफ पर्सन से कम है। तो इसका मतलब क्या आया? इसका मतलब ये आया कि ये जो बैठा है बिना क्रॉस किए बैठा है। ठीक है, ये मिस्टर बी आ गया। ओके, अब समझ आया? मिस्टर बी आ गया। अब इनके बीच में कितने लोग हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। पहले बेसिक मेथड समझ लीजिए। अगर 7 लोग हैं, यहां पर ये 18th है, इधर से ये यहां पर कितना है? 15th है मिस्टर बी। अब 7 लोग हैं, तो एक तो तरीका ये आता है, आप ऐसे काउंट कर लें, 18 के बाद 19 20 21 और ये आया मिडिल पर्सन, ये आ गया 22। ये 22 किधर से आया? ये 22 आया किधर से? लेफ्ट साइड से। ऐसे काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये राइट साइड से कौन सा आएगा? ये राइट साइड से कौन सा आएगा? तो 15 में भी यहां से आप क्या करेंगे? 16 17 18th और ये क्या गया? 19th। ओके, तो मिस्टर जेड की पोजीशन, मिस्टर जेड लेफ्ट से आया, मिस्टर जेड लेफ्ट से आया 22 यानी सेकंड, 22nd। और मिस्टर जेड राइट से आए, मिस्टर जेड राइट से आए 18th, सॉरी 19th। ओके, एक तो तरीका ये आ गया।
एक तरीका मैं आपको अभी बताता हूं, देखोगा क्या होगा वो मेथड। यहां से रफ कर लेते हैं इसको पहले, ठीक है, देख लीजिए इसको आप पहले एक बार। क्या किया, काउंटिंग की, बस क्या की, काउंटिंग। लेकिन आपको जरूरी नहीं है आप हर बार बनाएं, आप बिना बनाए भी कर सकते हैं, वो मैं बताता हूं कैसे, आप इसको नोट कीजिए। अब एक दिक्कत ये आती है कि बीच में 7 कैसे, मैंने तो डायरेक्ट घटा दिया इनको। अब आप देखिएगा कैसे निकाला जाता है तरीका, ये फिगर बना के कर दिया मैंने। वैसे तरीका क्या है, आपको जो टोटल दिए होंगे, आप क्या करेंगे, टोटल जो पर्सन आते हैं उसका फार्मूला आप लगाएंगे। क्या, लेफ्ट से पोजीशन एक पर्सन की, दूसरे की राइट से पोजीशन उसी किसी दूसरे पर्सन की, प्लस मिडिल, ये आपका फार्मूला है। अब आपको पता चल गया ये अलग अलग बैठे हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, 40, लेफ्ट से पोजीशन कितनी है 18, राइट से पोजीशन कितनी है 15, मिडिल आपको नहीं पता, तो मिडिल कितने आ गए 40 - 33, ये इधर आ गया। तो मिडिल आया आपके 7, कितने आए 7। अब यहां पे फार्मूला देखो, अगर ये मिडिल आ गए तो अब फार्मूला देखो क्या होगा। आप फार्मूला लगाएंगे, क्या फार्मूला लगा सकते हैं, अगर आपको लेफ्ट से पोजीशन चाहिए तो आपको करना है लेफ्ट से पोजीशन, लेफ्ट पर्सन पोजीशन प्लस मिडिल +1 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन ये फार्मूला केवल तभी लगाना है, ये फार्मूला केवल तब लगाना है जब जो पर्सन है वो ओड नंबर हो बीच में। कैसे हो, ओड नंबर, यानी 1 हो, 3 हो, 7 हो, 5 हो, 9 हो, 11 हो। ओके, तो मिडिल में कितना है 7, तो ओड आ गया। तो आप अगर लेफ्ट से पोजीशन निकाल लें, किसकी, मिडिल पर्सन जो जस्ट बीच में बैठा है, यानी मिस्टर जेड। कौन, मिस्टर जेड। तो देखिएगा लेफ्ट पर्सन पोजीशन, लेफ्ट पर्सन कौन है, 18th पर है। कौन है 18th पर, मिस्टर ए। मिडिल में कितने हैं 7 + 1 8 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या 18 + 7 + 1 4 डिवाइडेड बाय 2, 7 + 1 8 डिवाइडेड बाय 2 4, तो कितना आ गया 20 सेकेंड। क्या आ गया 20 सेकेंड। देख लीजिए क्या आया 20 सेकेंड। देखिएगा ये वही काउंटिंग से भी वही आ रहा है, वैसे भी वही आ रहा है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक चीज और देखिएगा, अगर आपको चाहिए राइट से पोजीशन, किधर से चाहिए, राइट से पोजीशन, आप इसको नोट कर लीजिए, देन राइट के लिए भी लिखवा देता हूं, ठीक है। राइट के लिए क्या है, नोट कीजिएगा इसको। अब देखिएगा बेटा, ये मिस्टर जेड की पोजीशन लेफ्ट से आई, अब मिस्टर जेड की पोजीशन राइट से कैसे आएगी, राइट से कैसे आएगी मिस्टर जेड की पोजीशन, देखिएगा जरा, राइट से। फिर वही तरीका, राइट से पोजीशन इक्वल्स टू राइट पर्सन पोजीशन, राइट से कौन पर्सन बैठा है, बी, प्लस मिडिल +1 डिवाइडेड बाय 2। राइट से पर्सन कौन है, 15 पर बैठा है पोजीशन, मिडिल कितने बैठे हैं 7 + 1 8/2, तो वैल्यू आ गई 15 + 4, यानी वैल्यू आई 19th पर बैठा है। किधर से, राइट से। तो नोट कर लीजिएगा, राइट से किस पर बैठा है 19th पर, किस पर बैठा है 19th पर। ओके, लिख लीजिए राइट से 19th पर। तो ये फार्मूला आप लगाएंगे। फार्मूला याद करने का तरीका कुछ नहीं है, बस सीधी सी बात समझिएगा। पहले तो आपको ये निकालना है कि इस क्यू में, इस लाइन में कितने ऐसे लोग हैं जो इनके जस्ट बीच में बैठे हैं। उसके 2 तरीके मैंने आपको बताए, एक क्या, क्रॉस करके बैठा है या बिना क्रॉस किए हुए। तो बिना क्रॉस किए हुए या क्रॉस किए हुए, इसके लिए ढूंढने का तरीका पहले क्या आपको पता लग चुका है, लेफ्ट से पर्सन की पोजीशन, राइट से पर्सन की पोजीशन अगर नंबर ऑफ टोटल से ग्रेटर आ जाए, किससे ज्यादा है, नंबर ऑफ टोटल से अगर ग्रेटर आ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि वो क्रॉस कर कर बैठे हैं। अगर वो नंबर ऑफ टोटल से कम रह जाए, लेफ्ट से पोजीशन और राइट से पोजीशन, तो इसका मतलब क्या, अलग अलग बैठे हैं। तो हमने क्या, लेफ्ट से पोजीशन निकाली, राइट से, बीच में जितने लोग बैठे हैं वो हमें पता लग जाएंगे। अब कैसे हमें पता लग गया वो अलग अलग बैठे, तो यहाँ पर फार्मूला लगा, लेफ्ट से पर्सन की पोजीशन, राइट से पर्सन की पोजीशन, मिडिल, ये लगा दे, तो यहाँ पर मिडिल पर्सन कितने हैं 7। अगर ये ओड नंबर है तो हमारा तरीका ये होगा पता करने का, लेफ्ट से पोजीशन अगर निकालनी है तो लेफ्ट पर्सन पोजीशन प्लस मिडिल +1 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन ये ओड के लिए, किसके लिए, ओड के लिए, ध्यान रखिए, बार बार बोल रहा हूं, किसके लिए, ओड के लिए, ठीक है। तो 18 + 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस क्या होगा 18 + 4 22। ओके, अगर यहां पर देखी जाए मिस्टर जेड की पोजीशन किधर से, राइट से, तो राइट से पोजीशन क्या होगा, राइट पर्सन पोजीशन प्लस मिडिल +1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या 15 + 8/2। अब राइट से कौन बैठा था, मिस्टर बी, ओके 19th। अब एक आखिरी बचा है, अगर ये एक दूसरे से क्रॉस करके बैठे हो तब कैसे। वैसे एक चीज और समझिएगा,
अगर यहां पर पर्सन जो बीच में बैठा है वो इवन नंबर आ जाए, क्या आ जाए, इवन नंबर, तो हमेशा याद रखिएगा फिर 2 पर्सन होंगे। कितने पर्सन होंगे, 2, याद रखिएगा। उसका भी फार्मूला मैं आपको लिखवा देता हूं, लिख लीजिए इसको, आप पहले नोट कीजिए। आज हम इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगर बच्चा लोग वीडियो समझ में आई हो, अच्छा लगा हो पढ़ा हुआ, ठीक है, ये जो पढ़ाया गया आपको, ठीक है, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, मेरा नाम है सुबोध कुमार और ये वीडियो आप एसके कैंपस के यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे। थैंक यू।